हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम सीखेंगे माय न्यू टॉपिक इज कंटिन्यूटी। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंशियबिलिटी। तो कंटिन्यूटी का इस लेक्चर में हम सीखेंगे, क्योंकि अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर दैट इज लिमिट अगर आप देखे हों तभी आपको कंटिन्यूटी समझ में आएगा। एक्चुअली कंटिन्यूटी का कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं है। अब एक थोड़ा सा एक ट्रिक टाइप हम इसको बनाए हैं, लिमिट कंटिन्यूटी और लास्ट में आ जाएगा आपका डिफरेंशियबिलिटी। तो इसको आप ये समझिए कि 10th पास, ये आपका हो जाएगा 11th पास, ये आपका हो जाएगा 12th पास। मतलब अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर कोई 12th पास है मतलब कि वो 11th पास भी होगा और 10th पास भी होगा। मतलब अगर कोई डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस और लिमिट उसका दोनों एग्जिस्ट करेगा। यहां से ये चीज। और अगर कोई कंटिन्यूअस है तो उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। इसी से आपको पता चलता है कंटिन्यूटी का कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं है। 10th पास किए दैट मीन्स हम 11th में पहुंच गए, मतलब वो कंटिन्यूअस है। मतलब लिमिट जिसका एग्जिस्ट करेगा वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ये है थ्योरेटिकल अप्रोच कि कंटिन्यूटी इज नॉट इंडिपेंडेंट, इट इज डिपेंडेंट ऑन लिमिट। और डिफरेंशियबिलिटी भी कुछ नया टर्मिनोलॉजी नहीं है। जो कंटिन्यूअस होगा वो डिफरेंशिएबल होगा। तो डिफरेंशियबिलिटी जिस दिन पढ़ेंगे उस दिन पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कंटिन्यूटी का, क्योंकि कंटिन्यूटी पे ही डिपेंडेंट। 12th 11th अगर जो को पास किया है तो वो 12th में अब घुस जाएगा। तो ये इसका मिनिमम एक ट्रिक टाइप समझिए कि लिमिट इज कंटिन्यूटी इज नॉट इंडिपेंडेंट, इट इज डिपेंडेंट ऑन limit, and differentiability is also dependent on continuity. So these three terms, limit, continuity and differentiability, are interlocked to each other, interrelated to each other. So इसमें कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है मतलब उसका लिमिट होगा। लिमिट के लिए तो हम बताए थे LHL इज इक्वल टू RHL इक्वल टू, अगर हमको किसी भी पॉइंट पे चेक करना है, जैसे लिमिट x टेंस टू a पे चेक करना है, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस, ये हो जाएगा आपका a प्लस और f ऑफ a पे। तीनों पे अगर वैल्यू कॉन्साइड कर गया, मतलब तीनों पे अगर वैल्यू सेम आ गया, तो हम समझेंगे कि वो फंक्शन एज उसका फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा। और अगर लिमिट एग्जिस्ट किया मतलब वो कंटिन्यूअस। ये चीज हमेशा याद रखेंगे कि जिसका लिमिट एग्जिस्ट करता है कोई जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूअस हो। अगर कोई 10th पास हो तो कोई जरूरी नहीं है कि वो 11th पास भी हो। ये बहुत अच्छा चीज है। और अगर कोई 12th मतलब 11th पास हो तो कोई जरूरी 11th पास हो तो कोई जरूरी नहीं है कि वो 12th पास भी होगा। फिर उसको एक क्या होना है, एग्जाम से गुजरना पड़ता है, तब वो डिफरेंशिएबल है। तो समझिए कि लिमिट एग्जिस्ट पहले करना चाहिए कंटिन्यूटी के लिए, ये पहला प्रेफरेंस है। और दूसरा, फंक्शन का ग्राफ कभी भी उसके डोमेन में, हम जब भी चेक करते हैं कंटिन्यूटी तो उसके डोमेन में चेक करते हैं। डोमेन में जब भी हम चेक करेंगे तो वो उसका ग्राफ अनब्रेकेबल होना चाहिए। मतलब कि अगर किसी का भी ग्राफ अगर अनब्रेकेबल है, मतलब इस टाइप से ग्राफ अगर किसी का बना है इस टाइप का, तो समझिए कि ये कंटिन्यूअस है, इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। बट यहां पे दो चीज आ जाए, यहां पे आपका आ जाए इस पॉइंट पे x बराबर 1 पे, ये समझिए कि यहां पे होल बना है। होल मतलब कि इस टाइप का, मतलब यहां पे फंक्शन एग्जिस्ट ही ना करे। फिर यहां पे आने के बाद x बराबर 2 पे, x इक्वल टू 2 पे, यहां पे भी एक होल बने। होल मतलब वहां पे फंक्शन डिफाइन ही ना हो। फिर इस पॉइंट पे आइए, यहां पे भी एक होल बन जाए। समझिए ये है आपका x बराबर 3,
समझिए आपका है x बराबर 4, तो क्या हो जाएगा, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जब ग्राफ हम बनाते हैं तो इस पॉइंट पे सोचिए, इस पॉइंट से लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे, x का 1 माइनस, तो ये हो जाएगा आपका LHL। राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस RHL। और फिर लास्ट में f(1) पे अप्रोच करेंगे तो f(1) पे तो क्या कर रहा है, UN है, अनडिफाइन है, UD है, मतलब फंक्शन तो डिफाइन ही नहीं है f(1) पे। और जब फंक्शन डिफाइन ही नहीं है तो इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर कोई 10th ही पास नहीं हो तो 11th पास कैसे होगा? सो इफ फंक्शन का अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता हो, यानी लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए कंटिन्यूअस होना जरूरी है, पूरे पॉइंट पे उसका कुछ ना कुछ वैल्यू आए और तीनों वैल्यू आपस में कोइंसाइड करना चाहिए। LHL मतलब लेफ्ट साइड से जब हम अप्रोच कर रहे हैं इस साइड से, और जब हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, ये आपका हो गया 1 प्लस, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस। दोनों साइड से अप्रोच करते हैं और उसके बाद उस पॉइंट पे वैल्यू डालेंगे f(1), मतलब एग्जैक्ट उस पॉइंट पे 1 पे इसका वैल्यू, और तीनों वैल्यू जब बराबर हो जाए तब हम कहेंगे कि उसका लिमिट एग्जिस्ट करता है। और जब कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो कंटिन्यूअस का मतलब ये है कि फंक्शन ब्रेक ही नहीं हो, इसमें तो ब्रेक हो रहा है 1 पे, 2 पे, 3 पे। सो दिस फंक्शन fx इज, लिखेंगे fx इज डिसकंटिन्यूअस, fx is discontinuous, fx is discontinuous at x is equal to 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि 1 पे 2 पे यहां पे जाएंगे तो लेफ्ट साइड से जब अप्रोच करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 माइनस, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस, मतलब लेफ्ट साइड से ग्राफ को अप्रोच कीजिए, फिर राइट साइड से कीजिए और फिर एग्जैक्ट f(2) डालिए, मतलब कि f(1) पे तो ये UD बचाएगा, फिर f(2) पे जब आप डालिएगा तो क्या हो जाएगा, UD अनडिफाइंड, ये डिफाइन ही नहीं है। या ये भी हो सकता है कि डिफाइन नहीं हो, और दूसरा ये भी हो सकता है कि f(2) पे वैल्यू हो सकता है कि एग्जैक्ट 1 पे वैल्यू ये आ जाए, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, f(1) पे कुछ ये आ जाए, f(1) पे वैल्यू इसका समझिए कि अगर 5 आ जाए तो क्या हुआ, ऐसे यहाँ ग्राफ चल रहा था, फिर यहाँ ग्राफ, फिर देखिए ऊपर चला गया। तो इस टाइप से जब ग्राफ ब्रेक करे, मतलब जब आपको पेन लिफ्ट करना पड़े, जब ग्राफ बनाने में आपको पेन लिफ्ट करना पड़े, मतलब एक पॉइंट से देखिए 0 पे, यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है, समझिए कि इसका वैल्यू 5 हो गया, यानी कि वैल्यू ये आ गया। f(2) पे वैल्यू समझ लीजिए कि आ जाए यहाँ, ये वैल्यू अप्रोच करें, f(3) पे वैल्यू समझिए कि ये अप्रोच करे और नीचे आ जाए। फंक्शन तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन देखिए f(2) पे वैल्यू समझ लीजिए, ये y का यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, समझिए y 2 हो गया। तो देखिए ग्राफ ऐसे चल रहा था, फिर एग्जैक्टली 1 पे आने पे इसका वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया, यहां पहुंच गया। तो जब हम यहां पहुंच गए मतलब क्या हुआ, ग्राफ ब्रेक हुआ। ब्रेक कंटिन्यूअस अगर होता तो हम कहते हैं कि वो कंटिन्यूटी शो कर रहा है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं है, इट इज डिसकंटिन्यूअस। यहां पे सोचिए कि 1 पे, एग्जैक्ट 1 पे वैल्यू 5 आ गया, एग्जैक्ट 2 पे वैल्यू क्या आ गया, एग्जैक्ट 2 पे 2 आ गया, एग्जैक्ट 3 पे वैल्यू 1 आ गया, एग्जैक्ट 4 पे हो सकता है यहां पे आ जाए, एक्स एक्सिस पे आ गया, एक्स एक्सिस पे मतलब कि 0 हो गया। तो क्या ग्राफ ऐसे चल रहा था, तो जब हम इसको 4 माइनस से अप्रोच करेंगे, फिर 4 प्लस से अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, और फिर एग्जैक्ट 4 पे करेंगे, एग्जैक्ट 4 पे 0 आ रहा है, जबकि यहाँ पे 0 थोड़े आएगा, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आएगा तो 4 के आसपास आएगा। तो तीनों कॉन्साइड नहीं कर रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, इसका ग्राफ ब्रेक हो रहा है। सो इट इज डिसकंटिन्यूअस एट 1 2 3 and 4। तो डिसकंटिन्यूटी में हम क्या सीखे कि LHD RHD और उस
पॉइंट पे फंक्शन तीनों कोइंसाइड करे तब हम समझेंगे कि उसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। सो लेट मी क्लियर। तो इस पे हम सबसे पहले एक और ग्राफ हम बना के सीखते हैं जिससे आपको ये पता चल जाए डिसकंटिन्यूटी होता क्या है। आप सिंपल सा बात है, सिंपल सा ट्रिक हम बता रहे हैं कि आपको अगर पेन उठाना पड़े उसके ग्राफ को बनाने में तो आप समझ जाइएगा कि वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, और डिसकंटिन्यूटी हम जब भी चेक करते हैं तो उसके डोमेन में ही चेक करते हैं। अब ध्यान से देखिए, जैसे आप नाम सुने होंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसका हम देखिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो GIF से डिनोट किया जाता है। अब जब इसका हम ग्राफ बनाते हैं तो देखिए कैसा आएगा। ऐसा समझिए, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। 0 से 1 के बीच में इसका ग्राफ यहाँ पे होता है, और एग्जैक्ट 1 पे आते आते यहाँ पे होल बनाता है, और एग्जैक्ट 1 पे इसका वैल्यू 1 हो जाता है, यानी ये हो जाएगा। फिर 1 से 2 के बीच में इसका क्या होता है, 1 से 2 के, ये देखिए x बराबर 1 है, एग्जैक्ट यहाँ पे x बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ पे जाते जाते इसका वैल्यू एग्जैक्ट 2 हो जाता है, यानी ये 1 है, एग्जैक्ट यहां से शुरू हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए इसका ग्राफ किस तरीके से ब्रेक हो रहा है। एग्जैक्ट, फिर ये इस 2 तक होगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर एग्जैक्ट 3 पे आते हुए, एग्जैक्ट 3 पे आते हुए ये वहां पे डिफाइन नहीं होता, एग्जैक्ट 3 पे इसका वैल्यू 3 हो जाता है। तो 3 हो जाएगा, तो 3 कहीं ऊपर होगा, यहां समझिए एग्जैक्ट 3 पे, फिर ऐसे ही चलता रहेगा एंड सो ऑन। आइए नेगेटिव साइड में भी चलेगा। नेगेटिव साइड में देखिए, ये देखिए -1 यहाँ होगा, तो ये यहाँ होगा, इसका देखिए एग्जैक्ट 0 पे, तो 0 होता है, एग्जैक्ट 0 पे। अब ध्यान से देखिए एग्जैक्ट 0 पे यहाँ है, फिर यहाँ पे एकदम होल हो जाएगा क्योंकि एग्जैक्ट 0 पे 0 होता है, और फिर ये इस टाइप से अप्रोच करता है, ये -1 होगा, तो समझिए यहाँ जाएगा। फिर जब ये -1 पे पहुंचेगा तो फिर इसका होल बनेगा -1 पे, फिर ये ग्राफ फिर ऊपर जाएगा, ये करीब करीब ऐसे चला जाएगा। तो इस टाइप से, और एग्जैक्ट -1 पे, एग्जैक्ट -1 पे, एग्जैक्ट -1 पे इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट -1 पे -1 हो जाता है, यानी यहां पे आ जाएगा एग्जैक्ट -1 पे। x जो हो अगर -1 हो उसका आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना, एग्जैक्ट -1 पे। ऐसे क्या होता है, ऐसे 0 की तरफ टेंड करते रहता है, तो ये हमेशा याद रखिएगा -1, और बाद जब एग्जैक्ट 1 पे देखिए यहां तक ग्राफ कंटिन्यूअस है, -1 वैल्यू आ रहा है सारा के, 0x जो है 0 से -1 के बीच में कोई भी वैल्यू है उसमें वैल्यू क्या आ रहा है आपका, -1 आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट ये -1 पे ग्राफ यहां बन जाएगा। फिर इससे चलेंगे, फिर ऐसे चलते रहेंगे, फिर अब जब ये -2 पे जाएगा, x दैट इज इक्वल टू -2, तो ये -2 की तरफ टेंड करेगा, -2 कहीं नीचे होगा, फिर यहाँ से समझिए कि -2 कहीं यहाँ पे होगा, x बराबर -2, ये y बराबर -2, तो यहाँ पे -2 की तरफ, फिर यहाँ से इसका ग्राफ -2 पे ही पूरा एकदम बेस्ट होगा, यानी कि यहाँ से फिर शुरू हो जाएगा, एग्जैक्ट यहाँ पे होल दे देंगे क्योंकि यहाँ पे डिफाइन है, फिर ये -2 तक जाएगा, और एग्जैक्ट -2 पे हो जाता है -2, एग्जैक्ट -2 पे, तो एग्जैक्ट -2 पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -2, तो -2 कहीं होगा, -2 एग्जैक्ट यहीं पे हो जाएगा, -1 पे यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक्चुअली में आपका ये x बराबर -1 है। इस टाइप से जो पॉजिटिव में ग्राफ है वही निगेटिव में रिपीट करते जाएगा, तो इसका ध्यान से देखिए, ऐसे फिर ऐसे चलता रहेगा, ऐसे फिर यहाँ से ऐसे चलता रहेगा, कंटिन्यूअस होगा, यहाँ पे फिर आके ऐसे ऐसे पूरा ये इसका जो है लेडर टाइप
पूरा इसका ग्राफ बन जाता है। तो इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे आपको क्या पता चलता है, इट इज डिसकंटिन्यूअस, इट इज डिसकंटिन्यूअस at every integral value, सारे इंटीग्रल पार्ट पे देखिए -1 पे एग्जैक्ट -1 पे हो जाता है -1, एग्जैक्ट यहां पे देखिए x बराबर ये -2 है, एग्जैक्ट -2 पे क्या हो जाता है -2, एग्जैक्ट -2 पे एग्जैक्ट जब आप लगे तो -2 यहाँ पे है तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसे चलता रहेगा एग्जैक्टली यहीं पे। एग्जैक्ट -3 कहीं इधर होगा, x बराबर ये y बराबर -3 इधर होगा। तो एग्जैक्ट -3 पे -3 ये देखिए 1 2 तो -3 कहीं यहाँ होगा, ऐसे चलता रहेगा। लेडर टाइप इसका ग्राफ होता है। और ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम डिनोट कैसे करते हैं, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 का वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, इट इज अ कंटिन्यूअस, आपको दे दिया है कि इट इज कंटिन्यूअस। जब तक आपको नहीं दे तब तक आप नहीं समझिएगा कि ये कंटिन्यूअस है। फंक्शन इस टाइप का दिया हुआ है और कहा कि ये कंटिन्यूअस है, और क्वेश्चन में कुछ ऐसा बताया गया है आपको, इसका डोमेन कुछ इस टाइप से दिया गया है, f(r-0) इसका रेंज और रियल नंबर। फंक्शन कुछ ऐसा है, इसका ये आपको है डोमेन पार्ट दिया हुआ है, ये आपका है रेंज, कोडोमेन आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप लिमिट वाले पार्ट हमारा देखे होंगे तो ये बना इस टाइप से। देखिए कंटिन्यूटी भी दो टाइप का होता है, एक होता है कंटिन्यूटी, एक होता है रिमूवल कंटिन्यूटी, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी और एक होता है नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। मतलब एक को आप हटा सकते हैं। देखिए यहां ये जो है ये रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है, यहां पे डोमेन क्या कह रहा है कि ये 0 पे डिफाइन ही नहीं है। इसका जब फंक्शन वाला हमारा लेक्चर जरूर जाके देखिए, इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि f(r-0) यानी कि ये सारा पे डिफाइन है एक्सेप्ट 0 पे ये डिफाइन ही नहीं है फंक्शन, और आपको 0 पे ही निकालने कह रहा है, यानी कि और उस पे कह दिया कंटिन्यूअस है। प्रॉब्लम आपसे पूछा है कि इट इज अ कंटिन्यूअस एट इक्वल टू 0। और जब भी हम किसी का डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो उसके डोमेन में ही चेक करते हैं, जबकि 0 तो इसके डोमेन में ही नहीं है। 0 इज नॉट डोमेन, मतलब क्या कर रहा है, डोमेन सारा रियल नंबर होना चाहिए एक्सेप्ट 0 होना चाहिए, मतलब 0 होना ही नहीं चाहिए। 0 को हम क्या कर रहे हैं, इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, उसको हम बाहर कर दिए, एक्सक्लूड किए। 0 इज एक्सक्लूडेड और आपको उसी पे चेक करना है। तो ये आता है ये रिमूवल ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ए वाले पार्ट्स पे हम देखते हैं कि आपको डोमेन कुछ ऐसा दिया हुआ है और आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। कह दिया है कि इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, f(x) इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 0, और आपको f(0) का वैल्यू निकाला। अगर कंटिन्यूअस है तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा ना, सिंपल सा बात है। कंटिन्यूअस बोल दिया, जबकि आपको डोमेन से क्या दिख रहा है, डोमेन में आपको दिख रहा है कि 0 एक्सक्लूड है, फिर भी आपको निकालना है। हो सकता है क्यों ना निकले, अब इसको चेक करना। ये बहुत ही, ये जब आप फंक्शन पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि 0 का मतलब क्या है। आपको समझ में ही क्वेश्चन नहीं आएगा, और इससे बार बार जेईई एडवांस में क्वेश्चन पूछता है, या जेईई मेंस में, और कोई भी कंपटीशन में बहुत इजी सा क्वेश्चन। तो अब हम देखते हैं इसको किस तरीके से रिमूवल, नॉन रिमूवल। अब देखते हैं इसको किस तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं, इसके डिसकंटिन्यूटी को। वो हम पूरा चैप्टर में हम यही काम करेंगे। अब देखते हैं इसको किस तरीके से हम बनाएंगे। तो आपको दे दिया है लिमिट वाले, अगर हमारे लेक्चर देखे होंगे तो थोड़ा सा आपके लिए इजी होगा।
वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि डिसकंटिन्यूटी चल क्या रहा है एग्जैक्टली। एफ आप थोड़ा सा इसको इजी कीजिए फंक्शन को, तो क्या हो जाएगा e पावर 2x माइनस 1 इंटू एक्स, तो यहाँ से आपका आ जाएगा e पावर 2x माइनस 1 और यहाँ से आपका आ जाएगा -2x। ये आपका आ गया फंक्शन। अब ध्यान से दीजिए लिमिट x टेंस टू 0, क्योंकि हमको 0 पे ही चेक करना है और बोल दिया है इट इज अ कंटिन्यूअस, मतलब अपने को चेक नहीं करना है, अपने को वैल्यू निकालना है। और कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, हम तो पता है कि कंटिन्यूअस होगा, अगर कोई 11th पास है तो 10th पास होगा, यानी कि उसका लिमिट जो है एट x इक्वल टू 0 एग्जिस्ट तो करना चाहिए। अगर बोल दिया है कि कोई 11th पास है तो वही निकालेंगे इसका लिमिट का वैल्यू e पावर 2x माइनस 1 माइनस 2x, e पावर 2x माइनस 1 इंटू एक्स। अब ध्यान से देखिए ये फॉर्म क्या है आपका 0/0 का फॉर्म है। तो जैसा कि हम जब लिमिट पढ़ा रहे थे तो हम क्या बताए थे 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म रहे तो आप क्या लगाएं एल हॉस्पिटल। और हम कहे थे कि एल हॉस्पिटल कभी भी मत लगाइए, क्योंकि एल हॉस्पिटल कभी भी कोई मेथड नहीं है, वो सॉर्ट करने का तरीका, इसमें आप लगाइए कभी नहीं लगेगा, और जबकि फॉर्म आपका 0/0 ही है। अब इसको डिफरेंशिएट करते थक जाइएगा लेकिन ये नहीं आएगा आपसे। इसीलिए कहते हैं एल हॉस्पिटल हर जगह नहीं लगता है। आप डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी में पढ़िएगा तो आपको कहीं एल हॉस्पिटल लगाना नहीं पड़ेगा, सब जगह आपको मेथड यूज करना पड़ेगा। एल हॉस्पिटल अगर कोई स्टूडेंट पढ़ के आया होगा तो कुछ भी नहीं कर पाएगा यहाँ। अब ध्यान से देखिए इसमें चेक करना है, इसमें हमको लिमिट निकालना है। मेथड अगर आपको पता है तो आपसे बन जाएगा। अब ये लिमिट का क्वेश्चन हो गया, कहने कंटिन्यूटी इंडिपेंडेंट टर्म नहीं है। अगर आपको बोल दिया कंटिन्यूअस यानी पूरा पूरा लिमिट का क्वेश्चन है। अब लिमिट इसमें लगाइए और लिमिट अगर आप पढ़े हो तब आएगा समझ में, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि चल क्या रहा है। अब ध्यान से देखिए ex का एक्सपेंशन अगर आपको याद हो 1 + x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 x³ बाई फैक्टोरियल 3 अप टू सो ऑन, वही वाला हम लगा देंगे। x टेंस टू 0 जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 2x का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 + 2x का क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, ये चलता रहेगा। और इधर से आपका क्या आ जाएगा, इधर से आपका आ जाएगा -1 - 2x। देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, आपका हो जाएगा सिंपल। अब इसका भी आप निकाल लीजिए यहाँ से। अब जब यूज कीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा 1 + 2x + 2x का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 2x का होल क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 और -1 1 से 1 कैंसिल अप टू सोन, यहाँ पे x होगा। अब ध्यान से देखिए अब क्वेश्चन सिंपल हो गया कि अपर, जैसा कि हम लिमिट पढ़ा रहे थे तब हम ये सब चीज डिस्कस किए थे, तो अब हम फिर से वही चीज को बता रहे हैं क्योंकि अगर आप लिमिट नहीं पढ़े तो कंटिन्यूटी आपको थोड़ा भी समझ में नहीं आएगा। अब देखिए कंटिन्यूटी वाला एक पार्ट में हम बताए थे कि कोफिशिएंट ऑफ ऊपर का लोअर पावर हायर पावर नहीं, लोअर पावर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर, कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर exactly divided by lower power of हायर पावर नहीं, क्योंकि हायर तो इन्फिनिटी तक जाता है, ये इन्फिनिटी तक जाता है, तो हायर क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि हायर तो इन्फिनिटी तक जाएगा ना। और सिंपल सा बात है कि अगर ऊपर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप बैलेंस कर रहे हैं तो नीचे भी एक्स स्क्वायर का ही करें,
मतलब कि सेम होना चाहिए, ये भी याद रखिएगा, सेम लोअर पावर। और उसका क्या करना है, कॉफिशिएंट करना है, ये भी याद रखें, कॉफिशिएंट। x इन डिनोमिनेटर, यही करना है। अब देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया। अब इसका कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर का ऊपर भी देखेंगे कॉफिशिएंट और नीचे भी देखेंगे, क्योंकि सबसे लोअर हायर तो इंफिनिटी तक जा रहा है ना। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में देखेंगे, एग्जैक्टली डिनोमिनेटर में भी कॉफिशिएंट उसी का देखेंगे, एक्स स्क्वायर इन डिनोमिनेटर। तो देखिए न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहां से 2 का स्क्वायर दैट इज 4 बाय फैक्टोरियल 2, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। हम क्या देख रहे हैं, इक्वेट क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का ऊपर और नीचे एक्स स्क्वायर का, क्योंकि सबसे लोअर पावर है, क्योंकि एक्स क्यूब भी है लेकिन उसका हमको नहीं लेना है, क्योंकि हमको सबसे बेस सबसे कम, क्योंकि हायर पावर तो लिमिटलेस है ना, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो लोअर पावर अभी सेम होना चाहिए, ये बात याद रखिए, और कॉफिशिएंट होना चाहिए। तो नीचे क्या है, नीचे हो जाएगा आपका 2। तो देखिए आंसर आपका सिंपल आ जाएगा, इससे 2 से 2 कैंसिल, फैक्टोरियल 2 होता है, इससे 2 से 2 यहाँ डायरेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है, और अगर इसमें एल हॉपिटल आप लगाइएगा तो कभी नहीं आएगा। सो मेथड इज इंपॉर्टेंट, इसीलिए हम 5 लेक्चर लिमिट का लिए हैं। और एक और क्वेश्चन हम इस पे करवा के